विश्वनाथ मम नाथ पुरा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग मुनि देवा, चर अरु अचर नाग मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। ए महादेव, चर अरु अचर नाग मुनि देवा, जब चराचर जीव आपके चरणों की पूजा करते हैं तो आपकी वाणी से जो शब्द निकले वो केवल मेरे लिए नहीं, चराचर जीवों के कल्याण के लिए निकले। और फिर मेरी महादेवी ने प्रश्न किया 7, हाँ, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जिदासी, जानी सत्य मोहिनी जिदासी, तो प्रभु करहु मोरे आज्ञाना, तो प्रभु करहु मोरे आज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, जासु भवन सुर तरु तर होई, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखी कोई, सहित दरिद्र दरिद्र सुख होई। कितना बड़ा शब्द हो। महादेवी ने कहा है, मेरे भाई बहन, सुर तरु जासु भवन सुर तरु तरु होई। बाबा कहते हैं पार्वती जी ने उपाधि दिया, बोले महादेव, दुनिया में किसी व्यक्ति का अगर घर कल्प वृक्ष के नीचे बना हो तो उसके जीवन में भला दरिद्रता कहां आ सकती है। हाँ। कल्प वृक्ष के नीचे किसी ने घर बना रखा हो तो दरिद्रता कैसे। पार्वती ने कहा, बोले प्रभु आप कल्प तरु हो, हाँ? आप कल्प वृक्ष हो, और कल्प वृक्ष का मतलब है जो कल्प वृक्ष के पास आ जाए, मन में जो कामना कर ले वो पूरी हो जाए। मैं एक बात कहूं, देश दुनिया में बैठे हुए अपने श्रावकों को, मेरे भाई बहन, मेरा महादेव कल्प वृक्ष है, और इसीलिए महादेव की उपासना करने वाले के जीवन में हर एक इच्छा तुरंत पूरी होती है। कल्प तरु है। कौन सी ऐसी इच्छा है जो महादेव की शरण में जाने से पूरी ना होती हो। उसके बाद सारी बातें छोड़ें, क्योंकि एक एक सूत्र पर अगर मैं चर्चा करूं साहब तो महादेव और पार्वती का संवाद होता रहेगा। पर आगे कथा के प्रवाह में मां पार्वती ने पहला प्रश्न फिर से किया, प्रथमो सुकारण कहा वो विचार, प्रथम सुकारण कहूँ विचारा, प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि
प्रभु कहाहु राम अवतारा। पुनि प्रभु कहाहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाहु उदारा। बाल चरित पुनि कहाहु उदारा। मेरे भैया, पहला प्रश्न मां पार्वती ने किया है, महादेव मैंने सुना है वो परमात्मा निराकार है, और अगर वो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, वो निराकार दुनिया में आकार लेके क्यों आया, कैसे आया? पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा, अगर आया तो राम अवतार की कथा कहो, और राम अवतार ही नहीं, बाल चरित पुनि कहाहु उदारा। बाल चरित पुनि उदारा। बाल लीला सुनाओ। उसके बाद कहाहु जथा जानकी विवाही। राज तजा पुनि दूषण काहे। कहाहु जथा जानकी तुम्हारी राज तजा पुनि दूषण काहे।